आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। प्रिय भैया बहनों, आज हम वंश वृक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। गत प्रकरण में आपने परिवार का अर्थ और उसके प्रकार का अध्ययन किया था। तो उसमें हम परिवार के सदस्यों के एक दूसरे के प्रति जो रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं, उन संबंधों का अध्ययन किया था। आज हम वंश वृक्ष के बारे में जानकारी करेंगे। एक परिवार के पूर्वजों और वंशजों को दिखाता है। माने वंश वृक्ष एक परिवार के पूर्वजों और वंशजों को दिखाता है। उसे वृक्ष कहा जाता है क्योंकि टहनियों के साथ साथ ये ऐसा ही दिखता है। इस वृक्ष के हर नोड परिवार के एक व्यक्ति होगा। इस तरह के निरूपण से हम अपने बीते हुए कल का पता लगा सकते हैं। माने परिवार के इतिहास के बारे में हम पता लगा सकते हैं। परिवार के वंशज और पूर्वज कौन कौन हुए हैं और उन्होंने क्या क्या गौरवशाली इतिहास को विकसित किया है। उन गौरवशाली इतिहास को देखकर और परिवार की जो संतानें होती है वह अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करती है। इसलिए आपने को भी अपने परिवार का वंश वृक्ष के बारे में या वंशावली के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। या उदाहरण के लिए संजना का परिवार का वंश वृक्ष बनाया है। देखिए संजना है, तो संजना या संजना स्वयं है, उसके पिताजी जगदीश जी है और जगदीश जी के पिताजी है मोतीलाल जी, जो संजना के दादाजी लगते हैं। और मोतीलाल जी के पिताजी है अलदाराम। अलदाराम संजना के परदादा लगते हैं। ये संजना के पिताजी की वंशावली हुई। अब संजना के माता जी की वंशावली देखिए। संजना की माता है ऋतु और जो संजना की माता जी लगती है, और ऋतु के माता जी है कमला। कमला है संजना के नानी लगती है। फिर कमला की माता है दापूबाई। दापूबाई संजना के परनानी लगती है। तो इसी तरह यह संजना के माता जी का वंश हुआ। अब हम वंशावली देखते हैं। देखिए परदादा, दादा, पिता, पुत्र, पोता, परपोता, यह पुत्र की वंशावली है। इसी तरह दोहित्री की वंशावली देखते हैं पुत्री की। तो यहाँ परनानी, नानी, माता, पुत्री, दोहित्री और परदोहित्री, इसी तरह यह वंशावली चलती है। अब हम आगे चलते हैं। तो यह सब कहाँ चलता था? संयुक्त परिवार के अंदर। और संयुक्त परिवार के अंदर परदादा भी होते थे। परदादा, परदादी और दादा, दादी, ताऊ, ताई, चाचा, चाची, उनके भाई और बुआ, यह सब लोग है ना संयुक्त परिवार में एक साथ में रहते थे। माने परदादा का परिवार या दादा का परिवार एक साथ में रहते थे। अब कुछ कारणवश से, परिस्थितियों के कारण तो ऐसे संयुक्त परिवार है ना टूटते गए और वह एक एकल परिवार बनने शुरू हो गए। तो ऐसे एकल परिवार बनने के लिए क्या क्या कारण है, इसका हम अध्ययन करें। पहला कारण है व्यवसाय की तलाश। व्यक्ति को रोजगार करने के लिए, रोजगार करने हेतु वह गांव छोड़ के शहर में जाता है। उसी तरह उच्च शिक्षा पाने के लिए भी परिवार है गांव छोड़ के शहरों में पलायन करते हैं। तो शहरों में जब पलायन करेंगे तो शहरों में तो
बच्चों के माता पिता है या बच्चे और उसके माता पिता या रोजगार प्राप्त जो उद्देश्य से जो गए वे सिर्फ अपने परिवार, छोटे परिवार को ही लेकर पहुंचते हैं, तो उनके जो पीछे वृद्ध दादा दादी परदादा दादी होते हैं, उनको ताऊ ताई का परिवार या सासा सासी का परिवार वो गांव में ही छूट जाते हैं। तो ऐसा है ना, वो गांव में रहते हैं, माने एक संयुक्त परिवार टूट के एकल परिवार। फिर शहर में आते हैं तो शहरों में छोटे छोटे मकान होते हैं और छोटे मकान में कम संख्या में ही लोग रह पाते हैं। इस कारण से वे अपने परिवार के शेष सदस्यों को शहर में नहीं बुला पाते हैं, इसलिए उनको मजबूर में गांव में ही रहना पड़ता है, इसलिए एकल परिवार बन जाते हैं। तीसरा कारण है, अन्य कारण में परिवार के सदस्यों की संख्या, माने संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होती है। फिर परिवार के सदस्यों की आदतें होती है, इस आदतों के कारण परिवार में टकराव होता है और उसके कारण से परिवार संयुक्त परिवार टूट के एकल परिवार बनते हैं। फिर सदस्यों का आपसी जो व्यवहार होता है, इस व्यवहार के कारण भी कई बार असंतुष्ट का वातावरण पैदा हो जाता है, ये परिवार टूटते हैं और एकल परिवार बनते हैं। आर्थिक स्थिति, परिवारों की आर्थिक स्थिति है ना कमजोर होने के कारण वे पूरे परिवार को आर्थिक बोझ का सामना नहीं कर पाते हैं, इस कारण से वो संयुक्त परिवार टूट के एकल परिवार बनते हैं। परिवार में आय व्यय करने की जो क्षमता है, आय कम होती है और व्यय करने की क्षमता अधिक हो जाती है, इस कारण से इसको सहन नहीं करने के कारण लोग संयुक्त परिवार टूट के एकल परिवार बनते हैं। फिर त्योहार मनाने के जो तरीके हैं, प्राचीन काल में या संयुक्त परिवार होता था तो बड़े सदस्यों को बुला के त्योहार या उत्सव का आयोजन करते थे, जो बहुत अभी आज के महंगाई की परिस्थिति के कारण ऐसा संभव नहीं होता है, तो परिवार ने एक सादा और कम खर्च वाला त्योहार मनाने के तरीके बदला अपना लिए। इस कारण से संयुक्त परिवार टूट के एकल परिवार का निर्माण होता है। आप भी यदि अपने वंश, अपने परिवार के वंश वृक्ष का बढ़ाकर रहना तैयारी करेंगे। नमस्कार।